आरआरबी ग्रुप डी 2018 का साइंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस है। कह रहा विसरण के संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन सही नहीं है। तो गैस की विसरण दर है जो तरल या ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। विसरण दर गैस में क्या होती है, तरल या ठोस पदार्थों में अधिक होती है, सही है। गलत कौन को चुनना। विसरण तभी संभव होगा जब पदार्थ के कण निरंतर गति करे। विसरण तभी संभव होगा जब क्या रहेगा, पदार्थ के कण निरंतर गति रहे, तो ये भी सही है। गैस के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। ये क्या है, तो गैस की विसरण दर है उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, तो मात्रा पर नहीं, ये तरल या मात्रा पर निर्भर नहीं करता। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। तो इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा, उसकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करता विसरण। उस प्रक्रिया के नाम बताएं जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों में नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो नमी, अम्ल या इत्यादि द्वारा हमला करेंगे उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। शक्ति के किस रूप में परिभाषित किया, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा को स्थानांतरण को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो कॉपर के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। कॉपर में 6.022 रहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु शब्द किसने दिया था, तो परमाणु शब्द दिया था कौन, डेमोक्रेटस ने। कौन दिया था, डेमोक्रेटस के द्वारा परमाणु शब्द। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम बदलते उसे क्या कहते हैं, तो ग्राम संकेतक कहा जाता है। अम्लीय क्षारीय माध्यमों में बदलते उसे क्या कहते हैं, ग्राम संकेतक कहा जाता है। 400 द्रव्यमान की बंदूक का संवेग की गणना कीजिए और जब यह 0.25 मीटर सेकेंड से इनवर्स के वेग से प्रक्षेपित होता है 0. तो इसका बंदूक कितना 400 किलो है, प्रक्षेपित वेग कितना 0.25। तो 400 गुना क्या करें, P/mv। तो 400 गुना 0. करेंगे तो 100 से 100 कितना आ जाएगा, 100 kg मीटर पर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, P/mv लगा देंगे, P/mv आ जाएगा। कह रहा है कि कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, तो मिश्र धातु है जो उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है। आसानी से मिश्र धातु आसानी से नहीं जलेगा, मिश्र धातु। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, बल और विस्थापन का। कह रहा है कि कौन सा बिटकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों के, तो क्या था, एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्रोटोजोआ नहीं था, जो 5 जगत में प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है। एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटोजोआ नहीं था। कह किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु के अवतल दर्पण के सामने रखा है, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण में बनने वाला वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में आभासी सीधा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। 10 kg 5 मीटर पर सेकंड की गति माने तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² तो 125 हो जाएगा। 25 से 1/2 mv² हो जाएगा। कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक है, तो कॉलन काइमेक है, तो सरल अस्थायी उत्तक है। कैम्बियम, जाइलम और सिस्टर क्या है, तो जटिल उत्तक है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। सही अर्थों में किसी वस्तु के मुक्त पतन केवल किस में होता है, तो मुक्त पतन केवल निर्वात में होगा, मुक्त पतन। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या करती है, तो उत्सर्जित करती है। तो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ये तीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। निम्न में कौन है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो ये हाइड्रोजन नहीं पा सका, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और या स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 1 किलो वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएगा, तो 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, तो P बराबर क्या हो जाता है, तो mgh। P बराबर क्या होता है, तो mvh। वर्क या P बराबर वर्क या पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, P mgh। ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो आ जाएगा।
तो P कितना है, तो वर्क किया गया कार्य, तो P कितना, M कितना है, तो 1 kg और 30 मीटर है, और H कितना 10, तो 3 दाम के 300 जूल हो जाएगा, 300 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। करें जब दो व्यक्ति दो जनन कोशिकाओं में यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती तो वे कैसा युग्मनज का निर्माण करती है। दो जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होकर तो किसका युग्मनज का निर्माण करवाता है। दो जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती तो इसमें क्या निर्माण करेगा, तो युग्मनज का जाइगोट का निर्माण करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, तो पारा है जो कमरे के तापमान पर तरल हो जाएगा, पारा। कोई धातु जल से अभिक्रिया करती तो कौन सी गैस उत्पन्न करती, तो हाइड्रोजन गैस है जो कोई धातु जल से अभिक्रिया करती तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। कोई वस्तु विरामावस्था से गति करना शुरू करता है 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है, तो इसका त्वरण क्या होगा। 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है, तो 2 मीटर में 5 मिनट, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, विरामा में क्या रहेगा, तो यू 0 रहता है, तो ए बराबर बी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर लिया, और 2 कितना आ जाएगा, 2.5 कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य घटना क्या होता है, तो मुख्य घटना का निर्माण करता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना mRNA के क्या करता है, कॉपी करता है, mRNA के कॉपी करता है मुख्य घटना, mRNA के कॉपी करता है मुख्य घटना। प्रोटीन संश्लेषण में mRNA का मुख्य घटना क्या है, तो मुख्य घटना क्या है, तो mRNA के क्या करता है, कॉपी करेगा। एकल कोशिका में वाले जीवन रूपों की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था, कब। एकल कोशिका एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने कब खोजा था, तो 1674 में खोजा था। जीवन रूपों की खोज किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, कब, 1674 में, 1674 में खोजा था। कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, Fe2O3 होता है। कह रहा है निम्न में से विषम का पता लगाएं, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मोनियम और आर्सेनिक है। तो इसमें विषम क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु, जर्मेनियम भी उपधातु, आर्सेनिक भी उपधातु है, लेकिन फास्फोरस उपधातु नहीं है, अधातु है फास्फोरस, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बिटकर के वर्गीकरण अनुसार डैश से संबंधित है, जीवों में पूर्णतः स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, तो स्पष्ट केंद्रक किसमें नहीं होगा, तो मोनरा में नहीं होता। मोनरा में स्पष्ट केंद्रक नहीं इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता मोनरा में। बाकी प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी में ये सब में स्पष्ट केंद्रक होता है, मोनरा में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, मोनरा में स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा। कह कि 10 ओम के प्रतिरोध है और 0.5 एम्पियर की धारा बनी रहती है, तो एक मिनट में प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा निकालना है, तो आवेश की मात्रा निकालना है, तो वोल्ट इसमें तो दिया ही नहीं। पी बराबर क्या होता है, वी आई या वी आई टी होता है, ठीक है। तो पावर यहाँ से डायरेक्ट निकालो, क्यू बराबर आई टी, तो आवेश निकालना है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। कूलाम आवेश पूछ रहा है, तो कूलाम आई कितना 0.5 एम्पियर करंट है, और टी कितना, तो 1 मिनट है यानी 60 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 60.5, तो कितना आ गया 1 मिनट में प्रतिरोध को प्रवाहित होने वाला आवेश क्यू आई टी, तो क्यू आई टी, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना 60 पे कितना आ गया 300/10 कितना 30 आ गया, 30 कूलाम इसको हो जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कह रहा है कि एक है 100 वाट का रेटेड इलेक्ट्रिक आयरन है, तो 3 घंटे दिन तक 3 घंटे या दिन के चलाता है, दिन में 3 घंटे चलाता है, तो किलोवाट घंटा में 30 दिन में कुल ऊर्जा खपत निकालना, तो कितना है 1000 रेटेड का 3 घंटे या 30 दिन तक चल रहा है, तो 1000 हो गया।
किलोवाट घंटा 3 गुना 3 घंटा अब बटा 1000 से गुना कर दो। तो 1 घंटा से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, पी बराबर कितना 3, तो 30 या 90 घंटा। 30 दिन है और 3 घंटा चलाता है तो 90 घंटा चलेगा महीना में, और टोटल टाइम 90 घंटा हो गया। पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है ई बटा टी होगा। पी बराबर हमको क्या निकालना है, पावर ई निकालना है। पी बराबर कितना होता है, तो पी बराबर ई बाई टी, तो हमको एनर्जी कुल खपत निकालना है, तो पी गुना टी हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, पी गुना टी। तो पी गुना टी, पी कितना दिया हुआ, पी कितना है, पावर कितना, तो 100 वाट का, 1000 वाट का। तो 1000 वाट का है, ये 90 है, अब बटा 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 किलोवाट आवर हो जाएगा। 90 किलोवाट आवर। क्या घर्षण बल है, जो घर्षण बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है, घर्षण बल के विरुद्ध। परमाणु 35, 53 और 85 वाले तत्व हैं, तो ये सब क्या है, तो हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये क्या है, तो ये हैलोजन ग्रुप का है। ये हैलोजन ग्रुप का है। 17वां हैलोजन 17वां होता है। फ्लोरीन का कितना 9 होता है, क्लोरीन के 17, ब्रोमीन के 35 होता है एटॉमिक नंबर, आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर, एस्टेटिन के 85 होता है। तो फ्लोरीन 9 हो जाएगा, क्लोरीन 17 हो जाएगा, ब्रोमीन 35 हो जाएगा, आयोडीन 53 और एस्टेटिन 85 हो जाएगा। कह किस तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान 298 और नाभिक में न्यूट्रॉन कितना है, तो ये परमाणु संख्या निकालना है। तो क्या आ जाएगा, परमाणु संख्या निकालना है, यानी एटॉमिक नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, तो एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे। एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण जिसका उपयोग दूरी मापने में किया जाता है। ओडोमीटर का गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम के रूप में क्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो एंजाइम को पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। किसका एंजाइम, HCl एंजाइम है जो किसका पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है, पेप्सिन को पचाता है। पेप्सिन के कार्य करता है कौन, तो HCl किस पर कार्य करता है, तो पेप्सिन पर कार्य करता है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो बंदूक से ज़्यादा होता है बुलेट का गतिज ऊर्जा। एक ट्रक का एक चट्टान से गिर जाता है। एक ट्रक है, एक चट्टान से गिर रहा है और 0.8 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। तो वह चट्टान ज़मीन से कितना ऊंचा है, तो 0.8 सेकंड में गिर रहा है और ज़मीन से हाइट पूछ रहा है चट्टान का। तो इस बराबर क्या होता है, ET प्लस नीचे ज़मीन पर गिरा है तो प्लस हो जाएगा GT²। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, तो ये 0 हो गया। G कितना 10 और T का मान कितना 8 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा, S बराबर ET प्लस GT²। तो 88 64, ये कितना है 0.8, तो 64 बटा 100, 64 बटा 100, तो 100 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ GT² होता है ना। तो 64, 100 से 100 कट गया, 88 64, तो 2 शून्य नीचे आ गया और कितना आ गया 10, तो 100 से 100 कट गया तो हाफ GT² होता है। तो ये 1/2 नीचे 64 है तो कितना आ गया 32 और 3.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एक ट्रक है, चट्टान से गिरा 0.8 सेकंड ज़मीन पर, वह चट्टान से कितना ज़मीन से गिरेगा, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 हो जाएगा। ऊपर से गिरा है तो प्रारंभिक वेग 0। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जो विद्युत में 10% NaCl विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है। तो 10% NaCl के विलयन के सोडियम क्लोराइड के विलयन के माध्यम से प्रवाहित होगा तो उसे क्लोर क्षार कहा जाता है, क्लोर क्षार कहा जाता है। और क्लोर क्षार 3 उत्पाद आते हैं। क्लोर क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये क्लोर क्षार। NaCl क्या है, तो 10% NaCl क्लोर क्षार होता है। उन तत्वों के नाम बताइए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में होता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बाहरी रहता है। लिथियम का 3 होता है 2 1, सोडियम का 2 8 10 1, इसका भी। पोटेशियम कितना होता है, तो पोटेशियम
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम का 19 होता है, तो 2 8 8 8 1, तो 8 8 16 2 18 1 19 हो गया, तो पोटेशियम 19 हो गया। कह रहा है कि बिलियन का ए का पीएच मान 6 हो गया और बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो कौन सा बिलियन सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रता देगा? तो पीएच 2 क्या देता है? सबसे अधिक आयन सांद्रता देता है पीएच 2। जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड डैश होते हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन से जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होंगे? तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जीवाश्म जब जलेगा तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या रहते हैं? तो अम्लीय रहेगा। जीवाश्म जलेगा तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या रहेगा? तो अम्लीय ऑक्साइड होगा। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के एक संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु कहा जाता है। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 57 है जो, तो AsP डी बीच में और इधर 2 इधर 14 से ये रहता है 3 से 13 के बीच में, ठीक है। ये 14 से 18 के बीच में, तो AsP D और नीचे वाला जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड होता है 57 से 71 और 93 से 118 93 से 100 कितना 102 तक, 90 से 102 तक 103 तक, तो ये क्या रहता है? तो 57 क्या, तो डी ब्लॉक है। इथेनॉल को एथीन में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला निर्जलीकरण एजेंट क्या होता है? तो इथेनॉल को एथीन में बदलता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। इथेनॉल को एथीन में कौन चेंज करेगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो इथेनॉल को एथीन में चेंज करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। गर्भाशय के भ्रूण पोषण प्रदान करने के लिए ऊतक क्या होते हैं? तो नाल तंत्र होते हैं। गर्भाशय के भ्रूण पोषण नाल तंत्र के द्वारा होता है। डैश प्रकृति में अकेला नहीं रहता है, तो बल कभी भी अकेला में नहीं पाया जाएगा। बल बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा बर्डिंग द्वारा प्रजनन करेगा, हाइड्रा। जब वस्तु के फोकस पर रखा जाता है तो एक अभिसरण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का क्या हो जाता है? तो अभिसरण कर रहा है, मतलब जमा कर रहा है, तो अत्यधिक बड़ा हुआ। आकार कैसा होगा? अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा हुआ। ये एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग करता है, करंट की दिशा का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। MS वर्ड में टूल फॉर्मिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो 8 होता है। सबसे टूल फॉर्मेटिंग में सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना? 8 होगा। कितना होगा? 8। कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो संबंधित नहीं थे। क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, प्लेटिनम, इसमें समझ लें। क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन होता है और इसमें लैटिन, प्लेटिनम अलग होता है। ये कह रहा है कि A का द्रव्यमान 2 kg, B का 3 kg, 4 मीटर पार इसमें एक दूसरे को टकराएगा तो प्रत्यास्थ संगठन निकालना है। तो विपरीत दिशा में जाएगा, दोनों कहाँ जाएगा? विपरीत दिशा में टकराएगा, कॉलिजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धन आयन है? तो अमोनियम क्या है? तो NH3 पर प्लस चार्ज होता है और नाइट्रेट पर क्या रहता है? तो -2 रहता है। हाइड्रोक्साइड पर OH होता है, कार्बोनेट पर CO3 माइनस होता है। तो अमोनियम हो गया, धनायन सिर हो गया। कौन सा एक पुष्पी एक लिंगी? तो पपीता क्या हो गया? तो एक पुष्पी हो गया। सूरजमुखी, सरसों, गुड़हल, ये क्या? तो सूरजमुखी हो गया, सरसों, गुड़हल, ये सब क्या? तो उभयलिंगी हो गया। एक लिंगी में आ गया मकई, पपीता, ककड़ी। मकई, पपीता, ककड़ी क्या है? तो ये सब एक लिंगी हो गया। मकई, पपीता, ककड़ी, मकई हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब क्या है? तो एक लिंगी है। उभयलिंगी में सरसों हो गया, उड़हल हो गया, सरसों, उड़हल और सूरजमुखी का फूल और सरसों और ये सब उड़हल, ये क्या? तो उभयलिंगी हो जाएगा। कान में कंपन 3 हंड्रिया जो हैमर, एनिमल और स्टीरप होता है। कान में हैमर, एनिमल, स्टीरप। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट होता है।
10 मीटर पर सेकंड से 2000 kg का ट्रैफिक लाइट से टकराता है। संगठन के बाद दोनों एक 8 मीटर पर सेकंड से गति करता है। तो कार का द्रव्यमान अगर संगठन से पहले और बाद की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो पहले और बाद का निकालना था। पी और क्या होता है, तो m1 इंटू e1 प्लस m2 इंटू e2 हो जाएगा। p2 m1 इंटू b2 प्लस इसका बराबर हो जाएगा। तो काटो। तो m1 इंटू m2 कितना, p1 बराबर 2000, p2 कितना निकल जाएगा 500। तो इसका क्या निकालना, p2 बराबर क्या हो जाएगा, p1 बराबर p2। तो p1 बराबर क्या हो जाता है m1 प्लस m2 गुना b गुना a। m1 दिया हुआ है, p2 इधर दिया होता है 8, काटेंगे कितना आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा। कंटिन्यूस कौन सा द्विबीजपत्री पौधा विकसित करता विशेषता नहीं है, तो रेशेदार जड़ नहीं होता द्विबीजपत्री में। मूसला जड़ होता है, जल का रूप होता है, रेशेदार जड़ द्विबीजपत्री में नहीं होगा रेशेदार। 750 वाट के इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं और 4 घंटे तक किया जाता है और एक दिन में मशीन द्वारा खपत होती है। तो 750 वाट है 4 घंटे तक और एक दिन में। तो काटो इसको 1000 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 की 75, 25 की 25 और 2 25 दूनी 50, 312 यानी कितना हो जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा इसका। 4 घंटे तक 750 वाट जलेगा। सात सौ पचास गुना 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 किलो वाट आ जाएगा। ई बराबर क्या होता है, तो पी टी ई बराबर क्या होता है PT। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर PT हो जाएगा। ई बराबर P गुना T, ई बराबर P गुना T हो जाएगा। सोडियम धातु को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। निम्नलिखित में से ग्रंथियों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्लैंड। अगर जाति का वर्णन करना है तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाता है पदानुक्रम वर्गीकरण करना है। तो जाति, वंश, जगत, उपवर्ग, वर्ग और उपजगत हो जाएगा। ठीक है, जाति, वंश, जगत, उपवर्ग। जाति हो गया, जाति के बाद वंश आ गया, वंश के बाद जगत आ गया, जगत के बाद उपवर्ग आ गया, उपवर्ग के बाद वर्ग, वर्ग के बाद उपजगत आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। गति का दूसरा स्थिति और समय को दर्शाता है। पहला क्या दर्शाएगा, पहला है v बराबर e2 वेग और समय का, और दूसरा स्थिति और समय का, और दूसरा क्या दर्शाता है, तो ये भी वेग और समय का। तीसरा अधातु क्या, तो ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर तैरता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो नियमित प्रवर्तन होता है। चमकीले सतह पर कोई प्रकाश आएगा तो कैसा प्रवर्तन होगा, तो नियमित होगा। चमकीले सतह पर आएगा कोई प्रकाश तो कैसा प्रवर्तन करेगा, तो नियमित करेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बीच में क्या समय, इनके बाहरी आवरण में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में 1 आवरण। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे छोटा होता है एल्युमिनियम प्लस 3 का। एल्युमिनियम 3 प्लस का 2 8 कितना हो गया 3, मैग्नीशियम का 2 8 10। तो 3 प्लस है तो कितना घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा छोटा ही इसका आ जाएगा। ब्रिसन कौन सा हार्मोन होता है, तो ब्रिसन में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कह रहा है कि कौन से यौगिक उनके कार्बनिक बंध की लंबाई आरोही क्रम में, एथेन, एथाइन। तो ये पहले एथेन होगा, एथाइन हो जाएगा, एथेन होगा, एथेन बढ़ते क्रम में कह रहा है ना, क्रम में व्यवस्थित। एथेन का एथाइन का CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, और एथेन का क्या हो जाता है, तो एथेन का CnH2n होगा और एथेन का CnH2n+2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा और उसके सिरों के माध्यम में विभवांतर को नापता है, तो उनके नियम। माध्यम से कि धातु के तार से माध्यम से प्रवाहित होने वाले धारा और सिरों के बीच में विभवांतर को कौन मापता है, तो उनका नियम मापता है। धारा और विभवांतर को मापता है उनका नियम। बासिंग सोडा में जल के अणु 10 अणु होता है। बासिंग सोडा में कह रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, समय के साथ चेंज होगा विस्थापन, उसे क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 5 अणु। कॉपर सल्फेट में एक अणु में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो कॉपर सल्फेट CaSO4
इंटू 5H2 होते हैं, यानी 5 अणु होते हैं। एक सीढ़ी है तो ये इसका ये बन जाएगा ऐसे, E बराबर MgH लगा देंगे, ठीक है ना, P बराबर ये भी है तो इसका कितना आ जाएगा 1000 जूल है। P बराबर E बराबर क्या होता है, तो पावर इंटू टाइम। E कितना है, तो इसका 1000 जूल दिया है। पावर क्या निकालना है, तो पावर 500 वाट, तो कितना हो जाएगा 50, तो 20 हो जाएगा। T बराबर कितना 20 सेकेंड हो जाएगा।